नवल किशोर साग सप्ताह में आपको बताया 7 दिन यहाँ है फिलहाल अभी, और 3 दिन यहाँ रहते हैं। उनका लक्ष्य हॉस्पिटल है कैंडिडेट में, वो यहीं रहते हैं, जिनका कोई सेट नहीं है। कभी हो सकता है अचानक लखनऊ पहुंच जाता है उनका। नवल किशोर साग सप्ताह में आपको बताया 7 दिन यहाँ है फिलहाल अभी, और 3 दिन यहाँ रहते हैं। उनका लक्ष्य हॉस्पिटल है कैंडिडेट में, वो यहीं रहते हैं, जिनका कोई सेट नहीं है। कभी हो सकता है अचानक लखनऊ पहुंच जाता है उनका। हाजी जी के कथनानुसार जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर साग के, वो सप्ताह में 3 दिन रहते हैं यहाँ पर, और 3 दिन किस दिन रहते हैं ये। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं इरशाद और आप देख रहे हैं यूपी 76, खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, और यूपी 76 न्यूज़ की जो चुनावी यात्रा है वो आज पहुंची है जनपद फर्रुखाबाद में। और फर्रुखाबाद में हम बैठे हैं, समाज सेवी हैं और अपने समाजवादी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं हाजी अहमद अंसारी साहब, और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के ये प्रदेश सचिव हैं। तो आज इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कुछ खास मुद्दों को लेकर, कुछ खास बातों को लेकर, और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों को लेकर, क्योंकि इनकी पार्टी का एक नारा है पीडीए वाला। ये पीडीए को लेकर चल रहे हैं, तो पीडीए पे भी कुछ सवाल आएंगे। और ये जो खबर है और ये जो वीडियो है बड़ा रोचक होने वाला है। बस एक ही निवेदन है, अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को यहीं रोक दें, और जब समय हो तब वीडियो को देखें, लेकिन देखें जब। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप अब बात करने वाले अपने हाजी अहमद अंसारी साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने यूपी 76 न्यूज़ पे जो है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास आएंगे। तो हाजी जी, जैसे लोकसभा चुनाव जो जिस तरीके से ये जो चल रहा है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गया है, और आपकी पार्टी है, और आपकी पार्टी में मान लीजिए आप भी अल्पसंख्यक सभा से हैं, और बहुत बड़ा ही जो है आपके पास पद है, प्रदेश लेवल का पद है। तो एक छोटा सवाल है, क्या घमासान मचा है? जब से ये पीडीए बना है तब से ज़्यादातर जो है अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के लोग इस्तीफे दे रहे हैं, क्या घमासान है? ऐसा है, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, एक आध इस्तीफे लोगों ने दिए हैं, और अल्पसंख्यकों के लिए एक ही पार्टी है हमारे पास, इसके अलावा कोई पार्टी हम कहीं और जाएं जी। तो जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे जी। समाजवादी पार्टी हमारी बात करती है, उनकी बात करते हैं, ऐसे तो लोग कहते रहते हैं। और जो लोग इस्तीफे दे रहे हैं वो अपने मुफाद के लिए इस्तीफे दे रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, तो उन्हें भी सोचना चाहिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी ऐसा ना करें। और आज का हालात बहुत खराब है, हम तो ये चाहते हैं अल्पसंख्यकों की जो बात करें हम उसके साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे बेटा। अच्छा, अल्पसंख्यकों के लिए कोई खास समाजवादी पार्टी का ऐसी कोई खास बात जो अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने की हो? भाई, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत पहले ये था कि 18% आरक्षण मिलेगा अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, ठीक है, वो आरक्षण भी आज तक नहीं मिला। ऐसा है जी, हर पार्टी कहती है मुसलमानों को इतना आरक्षण देंगे, इतना देंगे, कोई आरक्षण नहीं दे रहा है, मगर समाजवादी ये चुनावी जुमला है। नहीं, ये तो चुनावी जुमला तो है ही है। आजकल चुनावी जुमले बहुत बोले जा रहे हैं, फिर भी समाजवादी पार्टी हमारा साथ देने को तैयार है। अगर हम लोग ताकत में आते हैं, समाजवादी पार्टी 18% आरक्षण देगी। समाजवादी पार्टी की 4 बार अल्पसंख्यकों ने, मुसलमानों ने सरकार बनाई, 2022 में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया, ठीक है, क्या हासिल हुआ? भाई, हासिल क्या हुआ है, देखिए हालात ऐसे हैं देश के, आदमी हर तरफ देखता है। हल्द्वानी, वाराणसी, ताबड़तोड़ हमले हो रहे मुसलमानों पे, समाजवादी पार्टी कब निकल कर सामने आई? भाई, वहाँ तो हमले हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी का वो जाए नहीं, मेरा मानना है ये वही समाजवादी पार्टी है कि समाजवादी पार्टी का एक भी नेता अगर कोई किसी भी मामले में अगर आ जाता था, प्रशासन कोई भी कुछ भी काम करता था, ये समाजवादी पार्टी मुख्यालय घेर लेती। आज इतने उत्पीड़न हो रहे हैं, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इतनी परेशानियां आ रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट लेने के लिए है या उनके लिए साथ भी खड़ी है? नहीं, समाजवादी साथ में खड़े हुए हैं, मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है। जैसे आज जैसे आपने हल्द्वानी का जिक्र किया, प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाने को, मगर उन्होंने मना कर दिया, नहीं आ सकते हो गए, दूसरी सरकार है, हम पहुँच नहीं पाए वहाँ पे। हल्द्वानी मतलब हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व नहीं है? नेतृत्व है, संगठन का कोई भी सदस्य आगे खड़ा हुआ नहीं? कोई नहीं खड़ा। वहाँ के हालात ऐसे हैं, वहाँ पे जाने से मना कर दिया। हम भी वहाँ जाना चाह रहे थे, वहाँ पे सब मना कर दिया, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो जैसा हमारे हाजी जी बता रहे हैं कि हल्द्वानी की जो घटना थी, समाजवादी पार्टी के लिए आने के लिए मना कर दिया। चलिए खैर, हम अपनी आगे बढ़ाते हैं बात को। जो पीडीए का जो नारा है और पीडीए को लेकर जो चल रहा है आजकल, और खास तौर से अभी देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो श्रवण विधायक थे, जिन पर बड़ा भरोसा था, उन्होंने ही जो उसके क्रॉस वोटिंग कर दी, उस पर क्या कहेंगे? भाई, उसमें हम ये कहें, आज के हालात में आदमी का दिल का पता नहीं कौन क्या करेगा।
समाजवादी पार्टी में जैसे कि ये विधायकों की बात करें, उन्होंने क्लास वोटिंग की है, इनका साथ कितना समाजवादी पार्टी ने दिया? हमेशा भी समाजवादी पार्टी के साथ है। इन्हें कोई लालसा मिल गई, लालसा के चक्कर में चले गए। लालसा, लालच या डर? डर। तो हम आज जी आपसे दूसरा सवाल पूछना चाह रहे थे। जिस तरीके से मान लीजिए विपक्ष के लिए इंडिया गठबंधन जो बना है, और इंडिया गठबंधन को लेके छोटे मोटे जितने भी राजनीतिक और दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के हो, क्षेत्रीय लेवल के हो, सभी को जोड़ा है। और इधर तुम्हारी समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा भी दे रही है। तो पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों में अगर देखा जाए तो AIMIM पार्टी भी वो मुस्लिमों की पार्टी है एक तरीके से, नहीं? वो आपके गठबंधन में शरीक नहीं है, क्या कारण है? इसका कारण हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं। ओवैसी साहब हम लोग साथ क्यों नहीं आना चाहते? वो कहते तो हैं, नहीं, ओवैसी साहब की तरफ से तो बराबर नहीं होता नहीं, वो कहते हैं मगर हाथ नहीं मिलाते हैं। इससे पहले हमने बहुत चुनाव देखे ओवैसी साहब के, वो जहाँ पे नुकसान हमारा हो वहाँ खड़े होंगे। वो बीते एक सप्ताह में AIMIM पार्टी के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम बकार, उन्होंने लगभग 5-7 बार उनके वीडियो वायरल हुए, उन्होंने कहा है कि हम गठबंधन में आना चाहते हैं लेकिन कोई लेना नहीं चाहता। ऐसा है, गठबंधन में वो आना भी चाहते हैं, हम लोग लेना भी चाहते हैं, मगर इसके हालात तो रोशनी जब पड़ेगी जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अभी आपसे हमने एक बात कही, डर के मारे आदमी अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब चुनाव डिक्लेयर हो जाए, आचार संहिता लग जाएगी, डर का खतरा खत्म हो जाएगा, तो हाथ मिल जाएगा। वैसे हिसाब से भी ऐसा नहीं है। अच्छा, चलिए, खैर ये तो ऊपर नेतृत्व की बातें थी, राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है, प्रदेश नेतृत्व जानता है। तो चलिए, आप जैसे कि आप फर्रुखाबाद जिले के निवासी हैं और यहीं के हैं, और जहां तक हमें मालूम है कि आपने बहुत से नेताओं को चुनाव लड़वाया है और चुनाव लड़ा भी है। तो अब आपकी पार्टी की तरफ से जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, तो नवल किशोर शाक्य के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी हैं, किस तरीके से उन्हें मतलब जो है लड़ाने का और क्या बनाने का क्या सिस्टम बनाया आपने? भाई, नवल किशोर शाक्य जो सिस्टम बनाया, इससे पहले हम लोग दूसरों को चुनाव लड़ाते रहे जी। हमारा पिछला चुनाव में पार्टी कैंडिडेट हमें नहीं मिला, वो दूसरे के उसमें चला गया। अब नवल किशोर शाक्य एक प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी मिला है जिसके पास अपना वोट है, अल्पसंख्यक वोट है और यादव वोट है। 3 कौमों का बहुत बड़ा वोट है। छोटी छोटी जातें जो हैं वो हमारे साथ, ऐसा नहीं है। सारी कौम जितनी जाते हैं सब हमारे साथ है, और उसको देखते हुए हमें ये लगता है, हम लोग उम्मीद भी करें, आशा करते हैं नवल किशोर शाक्य हमारे प्रत्याशी विजयी होकर जाएंगे यहाँ पे। नहीं, जैसा हमने जो सर्वे करा है और हमारे पास जो चर्चाएं आती हैं, मैं अदर की बात नहीं करता, लेकिन अल्पसंख्यक में जो मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, मुस्लिमों का तो ये कहना है कि हमने 2022 में बहुत वोट दिया, लेकिन इस बार हम पार्टी विशेष वोट नहीं देंगे, हम प्रत्याशी को वोट देंगे। तो जो प्रत्याशी उन्हें बेहतर लगे, हालांकि अभी और प्रत्याशी आना भी बाकी है। अभी तो मतलब जो है सिर्फ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी है और संभावित पूरी तरीके से दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुकेश राजपूत हैं, वो हैं। अभी और भी प्रत्याशी आना बाकी है, और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज ये सोचे बैठा है कि जो प्रत्याशी बेहतर होगा, पार्टी से मतलब नहीं, जो प्रत्याशी बेहतर होगा हम उसे वोट देंगे। तो उन लोगों के बीच में आप अल्पसंख्यकों को कैसे समझाएंगे कि ये प्रत्याशी बेहतर है? ऐसा है, अल्पसंख्यकों का मामला ऐसा है, जो जिसने आपसे कहा वो हालात अलग हैं, मगर हमारा मानना अपना ये, अल्पसंख्यकों ने हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। उसके अलावा हमारे पास कोई पार्टी थी नहीं जो दूसरी जगह जाते हैं। और ये हम जानते हैं, पिछला चुनाव आपने देखा नगर पालिका का, जो जिस प्रत्याशी को हम लड़ा रहे थे उसको 16,000 से 32,000 पहुंचा दिया, मगर हम लोगों को दरवाजे पे गए, लोगों ने माना। और ये हमें उम्मीद भी और अधिक भी रहा है कि हमारे प्रत्याशी जो मिला बहुत अच्छा प्रत्याशी है, समाज के बीच से रहने वाला प्रत्याशी है, हम लोग से जोड़ से चलने वाला प्रत्याशी, और वो डोर टू डोर हर किसी के घर जा रहे हैं। ऐसा नहीं वो किसी एक बिरादरी के पास जा रहे, एक के पास नहीं जा रहे। अगर उसके ऊपर लोग उंगली भी उठा रहे, नहीं उठा रहे, लोकसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और समय भी कम बचाएगा, वो हर कहीं जा रहे और जाएंगे। और उम्मीद है, हमें अपना मानना है, हम अल्पसंख्यकों को हर तरीके से रिझा लें, और यही मान के चले आप, अल्पसंख्यक जितना भी प्रोडक्ट 90% PDF को बजाएगा, PDO को जाएगा, ये मान के चले आप। चलिए, मैं एक जैसे लोग हैं, मैं घूमता रहता हूँ, लोग बताते रहते हैं, उसमें लोग आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी हैं जो आपके प्रत्याशी, वो बाहरी हैं। तो जरा ये थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य सप्ताह में कितने दिन यहाँ रहते हैं?
नवल किशोर साग सप्ताह में आपको बताया 7 दिन यहाँ है फिलहाल अभी और भाई चुनाव से पहले 3 दिन यहाँ रहते हैं। उनका लक्ष्य हॉस्पिटल है कैंडिडेट में, वो यहीं रहते हैं क्या नहीं? 3 दिन रहते हैं। कौन कौन से दिन? ये दिन का कोई सेट नहीं है। कभी हो सकता है अचानक लखनऊ पहुंच जाता है, उनका हॉस्पिटल लखनऊ में भी है, तो उनका आना जाना कंटिन्यू रहता है। और अब तो कंटिन्यू ही है। हाजी जी के कथनानुसार जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर शाह के, वो सप्ताह में 3 दिन रहते हैं यहाँ पर, और 3 दिन किस दिन रहते हैं ये कोई पता है। जो 3 दिन रहते हैं, 3 दिन कौन से दिन रहते हैं, यानी ये जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और इन्हीं के प्रत्याशी हैं, इन्हीं को नहीं मालूम कि उनके प्रत्याशी किस दिन और कब यहाँ रहते हैं। तो जैसा जो शंकाएं चल रही, जो आशंकाएं चल रही, वो एक तरीके से सत्य हैं। चलिए हाजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया और हमारे यूपी 76 न्यूज चैनल पे आए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया है। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।